मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज मनसुख हिरेन हत्या मामले में एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया दी। यह उनकी कल्पना की उपज है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने सालों बाद उन्हें ये क्यों लगा कि इसका जवाब तो कोई मनोचिकित्सक ही दे सकता है, लेकिन यह सब झूठ आरोप हैं जो वो हताश में लगा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वे राजनीति क्यों कर रहे हैं। अब अनिल देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे और मैंने उन पर आरोप लगाए थे। तब उनके बेटे सलील देशमुख मार्च अप्रैल में मुझसे मिले थे। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि देशमुख साहब मुझसे भी माफ़ी मांगेंगे और मुझे डीजीपी बना देंगे, बस मुझे अपने आरोप वापस ले लेने चाहिए। उसके बाद संजय पांडे ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी। मैंने फ़ोन पर हुई बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी, जिसके बाद में हमने रिकॉर्ड किया। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के सामने रिकॉर्डिंग पेश की। संजय पांडे ने कभी भी मुझे धमकाने की बात से इनकार नहीं किया। ईडीएचसीआर पोर्टल के शुभारंभ पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, आज हमने जो पोर्टल लॉन्च किया है उसे सिर्फ केस मैनेजमेंट के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक महत्व के निर्णयों के डिजिटल प्रकाशन के लिए एक शक्तिशाली प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह पहल लोकतांत्रिक कानूनी ज्ञान प्रसार सुनिश्चित करने में एक बड़ा बदलाव है, जो इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ऐतिहासिक निर्णयों को ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। ईडीएचसीआर पोर्टल न्याय के वर्कफ्लो और फिर से परिभाषित करता है। यह सिर्फ एक तकनीकी उन्नयन है, कहीं ज़्यादा है। यह न्याय त्वरित, सुलभ और निष्पक्षता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, यह दुनिया का पहला वाहन है जिसमें फ्लेक्स इंजन के और यह यूरो 6 उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करता है। यह शुद्ध शून्य उत्सर्जन देता है। गन्ने के रस, गुड़ और मकई से उत्पादित एथेनॉल पर चलता है। यह निर्माता भी फ्लेक्स इंजन लाने पर काम कर रहे हैं। पेट्रोल पंपों की तरह अब हमारे किसानों के पास इथेनॉल पंप होंगे। हमारे पास 16 लाख करोड़ रुपए का आयात है। ऐसे वाहन प्रदूषण को कम करेंगे, लागत बचाएंगे और किसानों को लाभ पहुंचाएंगे। यह वाहन 100% एथेनॉल पर काम करता है। भाजपा नेता ममता मोहंता ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वह विजिट छोड़ने और राज्यसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा देने के बाद 1 अगस्त को भाजपा में शामिल हो गई। अयोध्या में कथित गैंग रेप मामले पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा, जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुक्केबाज निखित जरीन कहती हैं, कम से कम मुझे ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर तो मिला। मैं कड़ी मेहनत करूंगी और मजबूत होकर वापस जाऊंगी और अपने देश को गौरवान्वित करूंगी। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगी और उसे मजबूत होकर वापस जाऊंगी। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कर्नाटक के यादगिरी में पुलिस सब इंस्पेक्टर परशुराम की मौत की सीबीआई जांच का अनुरोध किया। गुवाहाटी के मालीगांव इलाके में कई दिनों से फंसे एक नर हाथी को आज सुबह बचा लिया गया, जिसके बाद कामरूप ईस्ट डिवीजन और असम स्टेट जू के वन कर्मचारियों द्वारा 16 घंटे तक चला अभियान समाप्त हो गया। असम वन विभाग ने बताया कि वयस्क नर हाथी को बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। बैठक में पीएम मोदी को बांग्लादेश के हालात के बारे में जानकारी दी गई। बेंगलुरु साउथ डिवीजन के डीसीपी लोकेश बी जगलासर ने कहा, कल शाम को कोनानाकुंटे पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में एक महिला सुबह 5 बजे से 5:15 बजे के बीच टहलने के लिए निकली थी। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोक लिया, जिससे उसके साथ छेड़छाड़ की और उसका यौन उत्पीड़न करने की भी कोशिश की। पता चला है कि वह व्यक्ति एक कैब ड्राइवर है जो कॉर्पोरेट कर्मचारियों को ले जाता है। महिला को अकेले चलते देख उसने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। आगे की जांच जारी है। पेरिस ओलंपिक में बैडमिंटन पुरुष एकल में भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने कांस्य पदक मैच में मलेशिया की जियाली से हारने पर
पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण ने कहा, उन्होंने अच्छा खेला। मैं थोड़ा निराश हूं क्योंकि वह इसे ख़त्म नहीं कर सके। कल भी वह पहले गेम में जीत की स्थिति में थे, इससे कल ही फर्क पड़ सकता था। आज भी पहला गेम जीतने के बाद वह दूसरे गेम में 8-3 से आगे थे। वह हमेशा तेज गति से खेलना या हवा के साथ खेलने में थोड़ा असहज रहे हैं। उन्हें इस पर थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है और आत्मविश्वास कम था। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर हमें निश्चित रूप से काम करने की ज़रूरत है। मुझे निराशा है कि हम बैडमिंटन में भी एक पदक ही जीत सके। इस बार सरकार, SAI, TOPS सभी ने अपना काम किया है। मुझे नहीं लगता कि सरकार, खेल मंत्रालय, SAI, टॉप से ज़्यादा कोई और कुछ कर सकता है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि कुछ खिलाड़ियों को भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पुणे में बाढ़ जैसी स्थिति पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, नदी के किनारे रहने वाले लोगों और ब्लू लाइन पर आने वाली इमारतों में रहने वाले लोगों का उचित तरीके से पुनर्वास किया जाना चाहिए। मैंने संबंधित अधिकारियों को पुणे में विभिन्न नागरिक मुद्दों का स्थायी समाधान खोजने का निर्देश दिया है। मैंने रिवर फ्रंट विकास परियोजना की भी समीक्षा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह परियोजना किसी भी तरह से नदी के पानी या नदी के प्रवाह को अवरुद्ध न करे। दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर में सागर एक्सप्रेस और मिट्टी कैफे के उद्घाटन के अवसर पर, जिसका संचालन न्यूरो डाइवर्सिटी से पीड़ित विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, सागर एक्सप्रेस जैसे उपक्रम सशक्तिकरण और सभी के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।